प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू होगा। शिमला में 29 फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र में विधानसभा सचिवालय द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 फरवरी को अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगे। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि बजट सत्र के दौरान 4 दिन तक बजट भाषण को लेकर चर्चा होगी, जबकि 22 और 26 फरवरी को गैर सरकारी कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। 26, 27 और 29 फरवरी को बजट अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी और 29 फरवरी को बजट पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा सदस्यों द्वारा अभी तक कुल 793 प्रश्न सदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 582 तारांकित और 209 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई है। इनमें से नियम 130 के तहत 8 सूचनाओं की प्राप्ति हुई है। और सरकार का दूसरा बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, जो 14 से लेकर 29 फरवरी तक चलेगा और इसमें लगभग 13 सीटिंग्स अभी के मुताबिक जो है वो निश्चित हैं और 17 फरवरी को जो है माननीय मुख्यमंत्री जो हैं जो आने वाला जो वित्तीय वर्ष है उसका बजट इस माननीय सदन में रखेंगे। इसके अलावा जो अभी जो क्वेश्चंस हैं वो अभी तक 793 जो है टोटल क्वेश्चंस जो थे वो विधानसभा तक जो है हमको रिसीव हो चुके थे, जिसमें 582 स्टार्ड है और 209 अनस्टार्ड। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से मेरे सहयोगी धर्म प्रकाश। जी धर्म, सुक्खू सरकार का ये दूसरा बजट है और आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बजट में क्या कुछ खास रह सकता है और क्या कोई बड़ी घोषणाएं या कोई बड़ा ऐलान सीएम कर सकते हैं? तो है ही, अहम तो है ही। 14 फरवरी से शुरुआत होनी है, 29 फरवरी तक ये सत्र चलेगा। हालांकि 14 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होना है और उसके बाद 2 दिनों तक अभिभाषण पर ही जो चर्चा है वो होनी है। उसके बाद 17 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस सत्र का जो बजट है वो पेश करेंगे और उसके बाद बजट पर 4 से 5 दिनों तक चर्चा होगी और 29 फरवरी को बजट पारित होगा। अहम घोषणाओं की आप बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि अहम घोषणाएं की भी जा सकती हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब सर पर है। अगले करीब अप्रैल महीने में, अप्रैल या मई में इसके लिए वोटिंग होनी है और उससे पहले ये बजट अपने आप में खास माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि युवाओं और महिलाओं पर खास तौर से ये जो बजट है केंद्रित तो हो सकता है, लेकिन औपचारिक तौर पर किसी तरह की बयानबाजी अभी तक सरकार की तरफ से, किसी मंत्री की तरफ से आई नहीं है। लेकिन तैयारियां इसे लेकर पूरी हैं। कल स्पीकर की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग भी इसके लिए बुलाई गई है। 13 फरवरी को ये सर्वदलीय जो बैठक है बजट को लेकर बुलाई गई है और 14 फरवरी से बजट की जो शुरुआत है औपचारिक वो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होनी है। वरुणा, विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार जो है वो मौजूदा सरकार को उसके चुनावी मुद्दों को लेकर घेरता रहा है। इस बजट सत्र को लेकर विपक्ष की क्या तैयारी है और विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है? जी विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, क्योंकि पिछले 14 महीनों का जो कार्यकाल प्रदेश सरकार कर रहा है उस कार्यकाल में जिस तरह के फैसले मौजूदा सरकार ने लिए हैं उन्हें देखते हुए बीजेपी लगातार सरकार को घेरती रही है, विपक्ष घेरता रहा है। पिछला जो धर्मशाला का आपने शीतकालीन सत्र जो देखा, वहां पर भी भाजपा ने विपक्ष के तौर पर तमाम मुद्दों को उठाया था। फिर वो मुद्दे चाहे महिलाओं को 1500 रुपए देने का जो चुनावी वादा कांग्रेस का था वो हो, या फिर गोबर खरीद के जो ऐलान किए गए थे वो हो, या फिर युवाओं को रोजगार के, नौकरियों के मुद्दे जो हों। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता भी रहा है। ये सिर्फ किसी विधानसभा सत्र की बात नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी सड़कों पर उतरकर भाजपा नेता लगातार मौजूदा सरकार को घेरते आए हैं, हमला बोलते आए हैं। खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं वो सरकार पर हमलावर रहे हैं, प्रेम कुमार धूमल हमलावर रहे हैं। खुद अनुराग ठाकुर जब प्रदेश के दौरे पर आते हैं और प्रदेश की मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली का उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो भी सरकार को घेरते नजर आते हैं। तो मुद्दों की कमी नहीं है, तमाम तरह के मुद्दे बीजेपी के पास हैं मौजूदा सरकार को लेकर। 14 महीनों के कार्यकाल में भर्तियों को लेकर अगर बात करें, जेओआईटी के जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हैं, उनका मुद्दा है। एसएमसी टीचर्स का मुद्दा है, वो भी क्रमिक अनशन पर लगातार बैठे हैं।
ऐसे और भी तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को लगातार बीजेपी घेरती रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार का जो ये बजट सत्र है इसमें भी विपक्ष की कोशिश रहेगी कि सरकार को इन तमाम मुद्दों को लेकर तमाम मोर्चे पर घेरने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल, विपक्ष जो है वो इन तमाम मुद्दों पर, जो बेरोजगारी का मुद्दा है उन पर इस बार सरकार को घेर सकता है।